हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी का ऑडियो बुक। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें बार बार चुनौतियों, अवसरों और अनगिनत संभावनाओं के सामने लाकर खड़ा करती है। लेकिन इस यात्रा में एक सवाल हमेशा हमारे सामने आता है, हम यहाँ क्यों हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, हम उस उद्देश्य को कैसे हासिल करें? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपनी जिंदगी को मानवता की सेवा और आत्म जागृति के लिए समर्पित कर दिया, ने हमें एक ऐसी सीख दी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी जब उन्होंने इसे कहा था। उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। ये शब्द सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये एक ऐसी पुकार है जो हमें सोते हुए जागने, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। आज हम इस दर्शन को गहराई से समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे ये हमें न सिर्फ प्रेरणा देता है, बल्कि हमें सफलता का वह रास्ता भी दिखाता है जिसे हम तलाश रहे हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं उस जागने की, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद ने की। जागना सिर्फ सुबह बिस्तर से उठने की बात नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। यह है अपने मन, अपनी आत्मा और अपने उद्देश्य को जगाना। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी को एक रूटीन की तरह जीते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं और फिर अगले दिन वही चक्र दोहराते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं? हमारा असली लक्ष्य क्या है? वह सपना जो हमारे दिल में दबा हुआ है, जो हमें रातों को सोने न दे, वह क्या है? अगर आपने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा है, तो ये समय है कि आप रुकें और अपने आप से यह सवाल पूछें। क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं जानेंगे, आप उसे हासिल करने की दिशा में कदम भी नहीं बढ़ा सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति है। ये शक्ति आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। ये वह आग है जो आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस शक्ति को भूल जाते हैं। हम अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और समाज के बनाए नियमों में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम साधारण हैं, कि हम कुछ खास नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि आप साधारण नहीं हैं। आप एक ऐसी आत्मा हैं जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्ति समाई हुई है। स्वामी विवेकानंद ने हमें बार बार यह याद दिलाया कि हमारा असली स्वरूप दैवीय है। हमें बस उस स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। जब आप अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेते हैं, तो आपका पहला कदम होता है अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। लक्ष्य वह दिशा है जो आपको बताती है कि आपको कहाँ जाना है। बिना लक्ष्य के जिंदगी एक नाव की तरह है जो समुद्र में बिना पतवार के भटक रही है। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन वह मेहनत बिखर जाती है क्योंकि उसका कोई स्पष्ट मकसद नहीं होता। तो अपने लक्ष्य को चुनें। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। शायद आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, शायद आप एक लेखक बनना चाहते हैं, या शायद आप अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। जो भी आपका लक्ष्य हो, उसे स्पष्ट करें। उसे अपने मन में इतना गहरा उतार लें कि वह आपकी हर सांस के साथ बहे। लेकिन लक्ष्य चुनना ही काफी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। इसका मतलब है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। ये रास्ता आसान नहीं होगा। इस रास्ते पर आपको बाधाएं मिलेंगी, असफलताएं मिलेंगी और कई बार ऐसा लगेगा कि आप हार गए हैं। लेकिन यही वह समय है जब आपको अपने भीतर की उस आग को जलाए रखना है। असफलता कोई अंत नहीं है, यह एक सबक है। हर बार जब आप गिरते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब आप असफल होते हैं, आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आप जीवित होते हैं। आपकी हर कोशिश, हर कदम, हर संघर्ष आपको और मजबूत बनाता है। सफलता का एक और रहस्य है आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा आत्मविश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, विश्वास करो कि तुम कमजोर नहीं हो। विश्वास करो कि तुम में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आत्मविश्वास वह चिंगारी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। लेकिन यह आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? यह आपके अनुभवों से, आपके छोटे छोटे प्रयासों से और सबसे ज्यादा आपके अपने ऊपर विश्वास से आएगा। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। लोग आपकी ऊर्जा को देखते हैं, आपकी निश्चितता को महसूस करते हैं और वे आपके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस मेहनत की जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, कितने भी बुद्धिमान हों, अगर आप मेहनत नहीं करते, तो आपका टैलेंट बेकार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कर्म ही पूजा है।
आपका हर काम, हर प्रयास, हर पल जो आप अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करते हैं, वह एक पूजा है। ये पूजा आपके सपनों की, आपके उद्देश्य की। लेकिन मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं है। ये है अपने दिमाग को अनुशासित करना, अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल करना और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना। समय का महत्व भी समझें। समय वह धन है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें हर पल का उपयोग करना चाहिए। हम में से कई लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, बाद में कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करें। आज का वह एक कदम जो आप उठाएंगे आपको कल आपके लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है धैर्य। सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक ऐसी फसल है जिसे उगाने में समय लगता है। आप बीज बोते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे पानी देते हैं और फिर धैर्य के साथ इंतजार करते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यह वह समय है जब आपको धैर्य रखना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सब कुछ समय पर होता है। आपका काम है मेहनत करना, विश्वास रखना और इंतजार करना। जब सही समय आएगा आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब बात करते हैं उन बाधाओं की जो आपके रास्ते में आएंगी। जिंदगी का कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। हर कदम पर आपको चुनौतियां मिलेंगी। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके सपनों पर हंसेंगे और कई बार आपके अपने ही आपको समझाएंगे कि आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन यह वह समय है जब आपको अपने भीतर की आवाज सुननी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दूसरों की सुनो लेकिन अपने दिल की सुनो। आपका दिल जानता है कि आप क्या चाहते हैं। वह जानता है कि आपका असली मकसद क्या है। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करें जो आपके सपनों को छोटा समझते हैं। उनकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आपकी कोई सीमा नहीं है। सफलता का एक और रहस्य है दूसरों की मदद करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आप अपने भीतर की शक्ति को और बढ़ाते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो हमेशा काम करता है, जितना आप देते हैं उतना ही आपको वापस मिलता है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। अब बात करते हैं उस डर की जो हमें बार बार रोकता है। डर एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के मन में होती है। डर असफलता का, डर नाकामयाबी का, डर लोगों की राय का। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। डर सिर्फ एक भ्रम है। यह आपके दिमाग का बनाया हुआ एक जाल है। जब आप उस जाल को तोड़ देते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं। और आज़ादी ही वह चीज़ है जो आपको अपने सपनों तक ले जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है आभार। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसकी कद्र नहीं करते। हम हमेशा उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप रुक कर देखें तो आप पाएंगे कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। आपके पास एक परिवार है, दोस्त हैं, एक छत है और सबसे बड़ी बात, आपके पास यह मौका है कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहो। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक होती है। और सकारात्मक सोच वह चीज़ है जो आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। अब बात करते हैं उस अनुशासन की जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। बिना अनुशासन के आपकी सारी मेहनत, सारा जोश बेकार हो जाता है। अनुशासन का मतलब है अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल करना, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना और उन चीज़ों से बचना जो आपको भटकाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मन को नियंत्रित करो। आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आप अपने मन को अनुशासित करते हैं तो वह आपकी हर इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप इसे बेकाबू छोड़ देंगे तो यह आपको भटकाएगा। सफलता का एक और रहस्य है निरंतर सीखना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिंदगी एक स्कूल है और हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर स्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाती है। जो लोग सफल होते हैं वे वही होते हैं जो हर पल से कुछ नया सीखते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरों की सफलता से सीखते हैं और यहाँ तक कि अपनी असफलताओं से भी सीखते हैं। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लेते हैं तो आप हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब पहुँचते हैं। अब बात करते हैं उस विश्वास की जो आपको हर मुश्किल से पार करवाएगा।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, विश्वास करो कि तुम असफल नहीं हो सकते। यह विश्वास आपके भीतर की वह ताकत है जो आपको तब भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। यह विश्वास आपको बताता है कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। यह विश्वास आपको बताता है कि आपका लक्ष्य आपके लिए बना है और आप उसे हासिल करने के लिए बने हैं। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक मौका है। यह मौका है अपने सपनों को सच करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का और दुनिया में कुछ ऐसा करने का जो आपके बाद भी याद रहे। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी है जिन्हें हम प्रेरित करते हैं, जिनकी जिंदगी हम बदलते हैं। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें न मिल जाए। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ये रास्ता तुम्हारा है और तुम में वह शक्ति है जो इस रास्ते को पार करने के लिए चाहिए। अपनी इस शक्ति को पहचानो, अपने सपनों को गले लगाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो।